ग्रेट बनाती है इसकी बेहतरीन स्टोरी और ऑसम कैरेक्टर्स जो आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। इस शो के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और चौथा सीजन भी इसी मंथ से स्टार्ट हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, और अगर आप देख चुके हैं तो एंड तक एंजॉय कीजिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। सीजन 1 रिलीज हुआ था 2013 में और इसमें 25 एपिसोड्स हैं। सीजन 1 की IMDb रेटिंग 8.8 है और रॉटेन टमाटर पर ये 94% फ्रेश है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए करते हैं शुरू सीजन 1। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस शो के मेन हीरो एरन येगर को, जो कि एक डरावना सपना देख रहा था। एरन अपने होम टाउन शिगानशिना में है। शिगानशिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक, जो लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल्स से घिरी हुई है। इन वॉल्स को बनाया गया है टाइटन से बचने के लिए। करीब 100 साल पहले मानवता को एक नया दुश्मन मिला और ये थे जायंट मॉन्स्टर्स, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। ये टाइटन्स इंसानों को खाने लगे और मानवता को लगभग मिटा ही डाला। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई। सबसे बाहर की दीवार का नाम मारिया है, बीच की दीवार का नाम वॉल रोज, सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल शीना है और बचे हुए इंसान इन्हीं वॉल्स के अंदर रहते हैं। और इन सभी वॉल्स के बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट वॉल मारिया के बाहर है, जहां एरन रहता है। एरन को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मिकासा जगाती है। मिकासा के पेरेंट्स का कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था, तभी से मिकासा एरन की फैमिली के साथ रहती है। दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें हानस मिलता है, जो एक सोल्जर है। एरन हानस से काफी गुस्सा है क्योंकि वो ड्यूटी पर शराब पी रहा था और क्योंकि 100 सालों से कोई भी टाइटन इन वॉल्स को तोड़कर अंदर नहीं आ सका था, तो इन सोल्जर्स को वैसे भी कोई काम नहीं है। इसके बाद स्काउट रेजिमेंट दीवारों के बाहर से आते हैं। अब हमें यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रक्चर को समझना होगा। जिसे भी सोल्जर बनना होता है उसे 3 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है और 3 साल बाद इन्हें चुनाव करना होता है कि इन्हें कौन सी मिलिट्री ब्रांच ज्वाइन करना है। यहाँ पर 3 ब्रांच है। पहली द रॉयल गार्ड, जिनका काम है राजधानी में रहकर राजा को प्रोटेक्ट करना। दूसरी गैरिसन रेजिमेंट, इनका काम है वॉल्स के अंदर शांति बनाए रखना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। तीसरी स्काउट्स रेजिमेंट, जिसमें सबसे काबिल और बहादुर सोल्जर्स होते हैं। इनका काम होता है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स की जानकारी इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें मारना, क्योंकि ये वाला रेजिमेंट टाइटन से सीधे टक्कर लेता है। सबसे ज्यादा मौत भी इसी ब्रांच में होती है। जब भी ये अपने मिशन से वापस आते हैं तो इनके आधे से ज्यादा मेंबर्स गायब होते हैं या बुरी तरह घायल होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। 80% सोल्जर वापस ही नहीं आए। लेकिन ये सब देखकर भी एरन बिल्कुल नहीं डरता। वो स्काउट्स को असली हीरो मानता है और बड़ा होकर वो स्काउट रेजिमेंट को ही ज्वाइन करना चाहता है। घर जाने के बाद मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि वो स्काउट्स ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम इसके लिए उसे साफ मना कर देती है। वहीं उसके डैड, जो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, कहते हैं कि वो वापस आकर एरन को घर के बेसमेंट का सीक्रेट बताएंगे। इसके बाद एरन और मिकासा अपने अच्छे दोस्त आर्मिन के पास जाते हैं। आर्मिन कहता है कि वो भी एक दिन वॉल्स के बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता है, खासकर वो समुद्र देखना चाहता है। और तीनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो दीवारों का शहर छोड़ देंगे और समुद्र को एक साथ देखेंगे। और तभी एक धमाका होता है। एक बहुत बड़ा टाइटन, जो कि वॉल्स से बड़ा था, वहां आ चुका था। इसका नाम कोलोसल टाइटन है। ये टाइटन दीवार में एक लात मार के एक बड़ा छेद कर देता है और सैकड़ों टाइटन्स शहर के अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ तबाही और मौत का तांडव होने लगता है। एरन और मिकासा भागकर अपने घर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरन की माँ घर के मलबे में दब चुकी थी। अचानक हानस वहाँ आ जाता है। एरन अपनी माँ को बचाने के लिए उसे चिल्लाता है, लेकिन उसका सामना एक डरावने टाइटन से हो जाता है और वो एरन और मिकासा को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वो टाइटन एरन की माँ को उठाकर खा लेती है। एरन अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखता है। अब बचे हुए लोग भागकर पहली वॉल मारिया के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक और टाइटन आता है। इसका नाम आर्मर टाइटन है और ये सीधा वॉल मारिया के मेन गेट को तोड़ देता है और टाइटन्स वॉल मारिया के अंदर भी आ जाते हैं। अब बचे हुए लोगों को दूसरी वॉल रोज के अंदर जाना पड़ता है। गुस्से से भरा हुआ एरन कसम खाता है कि वो सारे टाइटन्स को खत्म कर देगा। 2 साल बाद एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर उन्हें 3 साल तक ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पर हमें कुछ साइड कैरेक्टर्स मिलते हैं। शांत लेकिन फाइट में माहिर एनी, खाने की शौकीन साशा, छोटा और मजाकिया कॉनी, दयालु और मासूम क्रिस्टा, स्मार्ट और तेज जीन, अच्छा बंदा मार्को, खामोश रहने वाला राइनर और उसका दोस्त बेर्थॉल्ट, और खड़ूस ईमिर।
सभी लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं। ट्रेनिंग में इन्हें सिखाते हैं कि टाइटन्स माइंडलेस और स्लो होते हैं और उन्हें मारने का एक ही तरीका है, उनकी गर्दन के पीछे के हिस्से को काटना। कहीं और काटने पर वो नहीं मरेंगे क्योंकि वो अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ओडीएम गियर यूज करना सिखाया जाता है, जिससे ये काफी तेजी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और मिकासा इसे आसानी से मास्टर कर लेती है और सभी इसे यूज करना सीख जाते हैं सिवाय एरन के। रात को एरन अपने साथियों से पूछता है कि वो फेल क्यों हो रहा है और फिर वो रेनर और बेर्थोल्ट से पूछते हैं। अब वो उसे हेल्प तो नहीं कर सकते, पर उनकी कहानी भी एरन जैसी ही है। उनके छोटे से गांव को भी टाइटन्स ने बर्बाद कर दिया था और इन लोगों ने भी टाइटन्स के डर को करीब से देखा था। ये